नमस्कार, मैं हूं राजेश। दोस्तों, आज फिर से बात होगी बुलडोजर की। हमने पहले भी कई बार बातें की है बुलडोजर के बारे में, आज फिर करेंगे उसी बुलडोजर की जिसके साथ साथ आजकल कानून और व्यवस्था चलती है। यानी कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आजकल प्रशासन को, पुलिस वालों को बुलडोजर की जरूरत पड़ती है। और आज फिर से बुलडोजर पहुंचा नोएडा के उस सोसाइटी में जहां पर वो गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी का घर है। जी हाँ, श्रीकांत त्यागी का नाम आपने सुना होगा, सुर्खियों में है, न्यूज चैनल्स में उसके तस्वीरें आ रही हैं, उसके बारे में स्टोरी चलाई जा रही है, उसके घर के बाहर से लाइव चलाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि यही है वो श्रीकांत त्यागी जिसने उस दिन उस महिला का अपमान किया था, उसे गाली गलौज किया था, उससे भद्दी भद्दी गालियां दी थी, उसे धमकाया था। यानी कि जो विवाद शुरू हुआ था पौधों के लगाने से, वो इस कदर बढ़ता चला गया, इस हद तक चला गया कि बात बुलडोजर तक आ गई। और बुलडोजर आज श्रीकांत त्यागी के घर के बाहर और पीछे के अवैध निर्माण को तोड़ देता है। यानी कि आज कानून व्यवस्था टूटते टूटते बच जाती है बुलडोजर के सहारे। बहुत अच्छी बात है, कानून व्यवस्था बनाए रखनी ही चाहिए, चाहे वो बुलडोजर की मदद से हो, चाहे पुलिस वालों के डंडे से हो। और आज फिर से बुलडोजर ने अपना काम कर दिखाया और पूरे देश को पता चल गया कि अगर खबरदार आपने कानून तोड़ा, आपने अगर कानून से खिलवाड़ किया तो आपके घर पर बुलडोजर आ जाएगा और वो आपके खतरनाक मनसूबों को, आपके घमंड को, आपके कानून तोड़ने वाले विचारों को नेस्तनाबूद कर देगा। चलिए अब बात करते हैं श्रीकांत त्यागी के बारे में। श्रीकांत त्यागी एक छुटभैया नेता है नोएडा का। पहले खबरें ये आ रही थी कि वो बीजेपी का नेता है, लेकिन जैसे ही उसकी वीडियो को वायरल देखा बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने तुरंत उसे साफ तौर पर नकार दिया गया और कह दिया गया कि नहीं, दूर दूर से श्रीकांत त्यागी का बीजेपी से कोई नाता नहीं है। हालांकि आपने कई तस्वीरें देखी होंगी, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्रियों के साथ उसकी तस्वीरें देखी होगी, उनके साथ बगल में बैठे, कुर्सियों पर बैठे देखा होगा उसे। लेकिन बीजेपी ने साफ कह दिया कि उनका दूर दूर तक श्रीकांत त्यागी से कोई मतलब नहीं है। भाजपा के एक प्रवक्ता ने एक कदम आगे जाकर यह भी कह दिया कि श्रीकांत त्यागी बीजेपी का 2 रुपये वाला नेता भी नहीं है। यानी कि सीधे तौर पर यह कह दिया जाए कि वो बीजेपी का नेता नहीं है। चलिए अब बीजेपी को अलग रखते हैं, अब बात श्रीकांत त्यागी की करते हैं। श्रीकांत त्यागी के बारे में जो खबरें आ रही हैं उससे यही पता चलता है कि उसने अपने आसपास के लोगों को, पड़ोस के लोगों को धमकाना शुरू कर दिया था। और धीरे धीरे उसकी कोशिश ये थी कि जो कॉमन स्पेस था उसके फ्लैट के सामने उस पर कब्जा जमाया जाए। और जैसा कि वहाँ के सोसाइटी वालों ने कहा है, उनके अनुसार शुरू में उसने बड़े बड़े पौधे लगाए और बाद में छोटे छोटे पौधे लगाने शुरू किए ताकि उसके फ्लैट के बाहर की जो जमीन थी, सोसाइटी की का जो कॉमन स्पेस था, वो उसका अपना हो जाए, यानी अपना लगने लगे बाहर से देखने में। खैर, लोगों ने वहां विरोध किया और एक साहसी महिला ने सामने खड़ा होकर उसे चैलेंज भी कर दिया। और उसी के बाद जो बातचीत हुई, हंगामा हुआ, गाली गलौज उसने की, उसी का वीडियो वायरल हुआ। और आज स्थिति ये है कि श्रीकांत त्यागी नोएडा पुलिस से मारा मारा भागा फिर रहा है। यानी कि बार बार वो लोकेशंस बदल रहा है और नोएडा की पुलिस लगातार दबिश मार रही है, पीछे उसके दौड़ रही है और कई टीमें जा रही हैं, उत्तराखंड तक जा चुकी हैं, कहीं से वो मिले और उसे दबोच के नोएडा ले आया जाए। खैर, गिरफ्तारी तो हुई ही जानी है या वो खुद कोर्ट में सरेंडर कर देगा। उसके वकील ने सूरजपुर कोर्ट में एक सरेंडर एप्लीकेशन भी डाल दिया है और सूरजपुर कोर्ट ने उसे 10 तारीख का डेट दिया है। अब देखना यह है कि श्रीकांत त्यागी अब खुद सरेंडर कोर्ट में कर पाता है या नोएडा की पुलिस उसके पहले ही उसको अरेस्ट कर लेती है। लेकिन अभी बात बुलडोजर की ही होगी। बुलडोजर के बारे में बात करना इसलिए बहुत जरूरी है कि कुछ महीनों से लगातार यह आरोप लगाया जा रहा था केंद्र सरकार पे, यूपी सरकार पे, कि ये 2 सरकारें हैं और भी कई सरकारें हैं अलग अलग राज्यों में, वो वेशभूषा, नाम, सरनेम और जाति धर्म देखकर
बुलडोजर भेजती है। या उसको सीधे शब्दों में कहें तो कई बड़े बड़े विपक्षी नेताओं ने यह आरोप तक लगा दिया था कि नरेंद्र मोदी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को टारगेट करने के लिए बुलडोजर भेजती है और उनके घरों को नेस्तनाबूद कर देती है। लेकिन ऐसा इस बार नहीं हुआ। लेकिन श्रीकांत त्यागी के घर पर चले आज बुलडोजर ने यह साबित कर दिया कि सरकारें नाम और पता देखकर भेजती है, ना कि जाति, धर्म और उसका सरनेम देखकर। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि भारत सरकार या यूपी सरकार अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करती है। ये साबित होता है कि जहां जहां कानून को तोड़ा जाता है वहीं वहीं बुलडोजर आता है। श्रीकांत त्यागी के मामले में आज आप पूरे देश ने देखा, बिल्कुल साफ हो गया है कि श्रीकांत त्यागी ने कानून को तोड़ा था, एक महिला को धमकाया था, देश के संविधान का मजाक उड़ाया था, उसने कानून का मजाक उड़ाया था और इसीलिए आज उसके घर बुलडोजर गया। यानी कि बुलडोजर जाति धर्म को देखकर नहीं जाता है, वो विपक्षी पार्टियों के नेताओं के यहाँ, कार्यकर्ताओं के यहाँ नहीं जाता है, वो वहां जाता है जहां लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया जाता है। यानी कि बुलडोजर कानून व्यवस्था बनाए रखने का नया टूल बन गया है। आपको डराने का, आपको सही रास्ते पे लाने का, दबाव बना के रखने का, कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए, मजबूत बनाए रखने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल होता है। और इसीलिए आज बुलडोजर श्रीकांत त्यागी के घर नोएडा की सोसाइटी में पहुंचा और उसके घर के आगे और पीछे के अवैध निर्माण को तोड़ डाला। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं फिर आऊंगा, ऐसी बातें बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।